अगर आप भी सुपर टेट, यूपी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सब्जेक्ट टीचिंग स्किल्स, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन के बारे में, जो होगा एजुकेशन के पार्ट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसमें हम उसकी मीनिंग, डाइवर्सिटी, इक्वलिटी, इक्विटी और एजुकेशन से रिलेटेड हर टॉपिक को कवर करेंगे। क्या बात करेंगे हम? टीचिंग स्किल्स की, जो कहलाता है शिक्षण कौशल भी। इसमें हम टॉपिक को जो आपका होगा उसमें बेसिक से एडवांस तक हम उसको समझेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्ट हो वो याद नहीं बल्कि आप उसे ईजिली समझ भी पाओ। तो बिना किसी देरी के हम अपना शुरू करते हैं इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन का टॉपिक। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। आज हम बात करेंगे इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन के बारे में। इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, ये हमारा आज का है टॉपिक। उससे पहले और उसके अंदर हम जानेंगे आज हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मतलब आधुनिक भारतीय शिक्षा का विकास। मतलब हमारी जो आधुनिक शिक्षा है, हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, जो हमारी एजुकेशन है, उसका विकास कैसे हुआ। हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया की। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। हमारा एजुकेशन जो है उसका अर्थ क्या है। सबसे पहले ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। किन किन शब्दों से? ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। सबसे पहला है हमारा एजुकेयर। क्या है? एजुकेयर। इसकी मीनिंग भी हम जानेंगे। दूसरी है एजुसर एंड थर्ड है हमारा एजुकेटर। क्या है? एजुकेटर। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब होता है शिक्षित करने के लिए। क्या होता है? शिक्षित करने के लिए। इसे हम ये भी बोल सकते हैं या स्टूडेंट्स को पोषित करने के लिए, पोषण करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एजुसर। एजुसर होता है हमारा नेतृत्व करना, मतलब किसी चीज़ को लीड करना, या फिर बच्चे से बेस्ट आउट ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें अच्छी हैं उसके अंदर से निकालना, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। एजुकेटम की बात करते हैं, हमारा शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य। जो हम लोग टीचिंग करते हैं उससे रिलेटेड जो भी हम वर्क होता है वो किस में आता है? हमारा एजुकेशन में। तो हमारा क्या हमने जिस सीखा, एजुकेशन हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेयर, एजुसर एंड एजुकेटम। एजुकेयर होता है शिक्षित करने के लिए, पोषण करने के लिए। एजुसर होता है नेतृत्व करना या बेस्ट आउट ऑफ चाइल्ड, और एजुकेटम होता है शिक्षण या प्रशिक्षण के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो थ्योरी है एजुकेशन किसने दी है। सबसे हमारा है, एक हमारी बुक है इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। कोई बता सकता है कि ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है हमारे जॉन एडम्स ने। किसने लिखी है? जॉन एडम्स ने। इन्होंने बुक जो लिखी है, इस बुक में इन्होंने क्या बताया है कि हमारी जो एजुकेशन है, कौन सी बुक है हमारी? इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। इन्होंने जो बताया, इसमें बताया इन्होंने कि हमारी जो एजुकेशन है वो बायोपोलर प्रोसेस है। क्या है? बायोपोलर प्रोसेस। इसे हम कह सकते हैं द्विध्रुवीय। क्या कह सकते हैं? द्विध्रुवीय प्रक्रिया। जॉन एडम्स ने है, जो उनकी बुक है इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, उन्होंने उसमें बताया है कि जो एजुकेशन है हमारी वो क्या है?
बायोपोलर प्रोसेस। क्या होता है मतलब? बायोपोलर प्रोसेस का मतलब होता है ये एजुकेशन किन किन के बीच में है? टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में है। किसके बीच में है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। कौन सा? हमारा बायोपोलर प्रोसेस। उसके बाद आते हैं हमारे एक और एजुकेशनिस्ट आते हैं, जॉन डुई। आप लोगों ने सबने उसका नाम, इनका नाम चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी में बहुत बार सुना होगा। क्या नाम आता है? जॉन डुई। इन्होंने भी कुछ कहा है। इन्होंने कहा है कि हमारी जो एजुकेशन है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसे हम त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी कहते हैं। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी कहते हैं। इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारी एजुकेशन है वो किन किन से मिलके बनी है? फर्स्ट हमारी टीचर हो गई, देन हमारे स्टूडेंट हैं, एंड देन हमारा करिकुलम है। क्या है? करिकुलम। इसे हम इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्वायरमेंट। ये हमारा इन्होंने बताया है कि हमारा टीचिंग का प्रोसेस है। टीचिंग प्रोसेस है। तो क्या कहा हमारे जो जॉन डुई थे, उन्होंने क्या, जॉन एडम्स ने क्या बताया हमारा कि एजुकेशन कैसी है हमारी? बायोपोलर प्रोसेस है। और जॉन डुई ने क्या बताया है कि हमारी एजुकेशन कैसी है? ट्राइपोलर प्रोसेस है। तो इसे भी भूलना मत कि जॉन एडम्स ने कहा है बायोपोलर प्रोसेस एंड जॉन डुई ने क्या कहा है? ट्राइपोलर। और जॉन एडम्स ने अपनी कौन सी बुक में इसे बोला है एजुकेशन इज अ बायोपोलर प्रोसेस? इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। अब इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे कि एजुकेशन किन किन कॉन्सेप्ट से बढ़ी है आगे, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं अभी अपनी मॉडर्न एजुकेशन वो कैसे बढ़ी है। सबसे पहले हमारे जो समझ में आई थी वो आई थी ऋग्वेद कॉन्सेप्ट, जिनमें हम पढ़ सकते हैं जैसे हमारे महात्मा गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी जी या रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने ऋग्वेद का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब एजुकेशन जो थी वो ऋग्वेद कॉन्सेप्ट में आई। उसके बाद हम जो आते हैं वो आते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इसमें हम आगे मान लो रॉसो आ गए हमारे। और जो अभी करंट पढ़ रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्या है? मॉडर्न। ये है मॉन्टेसरी। क्या है? मॉन्टेसरी। तो हमारे तीन कौन से कॉन्सेप्ट हैं एजुकेशन में? फर्स्ट आ गया हमारा ऋग्वेद, फिर आ गया हमारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एंड देन मॉडर्न कॉन्सेप्ट। पहले क्या होता था? जो हमारा टीचिंग होता था वो किस पे होता था? पहले हमारा टीचर सेंटर्ड होता था। हमारा टीचर सेंटर्ड क्या होती थी? हमारी एजुकेशन होती थी। पहले कैसी होती थी हमारी एजुकेशन? पहले हमारी होती थी, पहले हमारी कैसे होती थी? टीचिंग सेंटर्ड। अब कैसे होने लगी हमारी? अब होने लगी हमारी चाइल्ड सेंटर्ड। कैसी? चाइल्ड सेंटर्ड। पहले हमारी टीचर सेंटर्ड होती थी, अब हमारी एजुकेशन क्या हो गई है? चाइल्ड सेंटर्ड। हम पढ़ भी रहे हैं टीचिंग स्किल सीडीपी, जो भी हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, वो हमारी अब सब चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले जाना इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन के बारे में, उसमें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कि आधुनिक भारतीय शिक्षा का विकास कैसे हुआ। फिर एजुकेशन किन शब्दों से मिलकर बनी है? तीन शब्दों से, एजुकेयर, एजुशर एंड एजुकेटम। एजुकेट का मतलब हो गया शिक्षित करने के लिए, पोषण देन करने के लिए, पोषित करने के लिए। एजुसर हो गया नेतृत्व करने के लिए, बेस्ट आउट ऑफ चाइल्ड के लिए। एजुकेटम हो गया शिक्षण या प्रशिक्षण के कार्य के लिए। इसके बाद हमने पढ़ा कि जॉन एडम्स जो है उन्होंने एजुकेशन को क्या कहा? बायोपोलर प्रोसेस। और किसमें कहा? उनकी बुक है इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। उन्होंने इसमें बायोपोलर प्रोसेस का जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती थी। फिर आए हमारे जॉन डुई, उन्होंने ट्राइपोलर प्रोसेस का जो टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम या एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं उसके बीच में। फिर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के जो ऋग्वेद से चलते आ रहे हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ऋग्वेद हो गया हमारे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड। देन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आया और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। पहले जो एजुकेशन होती थी वो टीचर सेंटर्ड होती थी और अब क्या होने लगी? चाइल्ड सेंटर्ड। ये हमारे हो गए कॉन्सेप्ट और बेसिक चीज़ है। अब हम कल बात करेंगे कि इसकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की अवधारणाएं क्या क्या हैं, और हमारा इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद और
इंडिपेंडेंस के समय पे कैसे एजुकेशन चलती थी। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या आप टॉपिक से रिलेटेड और जानना चाहते हैं कमेंट करें। थैंक यू।